बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके इल्म में होगा कि कुछ अरसा कबल एमक्यूएम लंदन की जानिब से यह फैसला किया गया कि कराची शहर में अपनी सरगर्मियों को बहाल करना है। मोमिन खान मोमिन और कंवर खालिद यूनुस साहब को डिप्टी कन्वीनियर नामजद किया गया। सरगर्मियों का आगाज हुआ, लेकिन सूबाई हुकूमत और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने नक्शे आमा का इशू बनाकर दोनों शख्सियात को नजरबंद कर दिया। फिर पार्टी की जानिब से एक बयान भी आया। वो बयान क्या था वो भी आपके इल्म में लाता हूँ जी इस वीडियो के जरिए। और फिर उसके बाद जो कंवर खालिद यूनुस साहब हैं उन्होंने एक आईनी दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। आज उसकी समाअत हुई है। शौकत हयात एडवोकेट खासे सीनियर वकील हैं, वो पेश हुए हैं कंवर खालिद यूनुस की जानिब से। और लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी कि मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि मेरा किसी भी तौर के ऊपर एमक्यूएम लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मामला है, फिर अदालत ने इस केस में क्या किया है, उससे पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड रख देता हूं। आईजी सिंध साहब ने एक लेटर लिखा सेक्रेटरी दाखिला को, और उसके बाद फिर एक हुक्मनामा सेक्रेटरी दाखिला ने जारी कर दिया। वो लेटर क्या था और उसमें क्या कहा गया था, पहले आपको वो बता देता हूं, फिर आज की प्रोसीडिंग और केस क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। सेक्रेटरी दाखिला ने अपने खत में ये लिखा कि जी कंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन को एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी ने 2 अप्रैल को डिप्टी कन्वीनियर नामजद किया। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने कराची में अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। दोनों की किसी अवामी इज्तिमा की जगह पर मौजूदगी अमनो अमान का मसला पैदा कर सकती है। लिहाजा आईजी सिंध ने यह सिफारिश की है कि दोनों को अमनो अमान में रखना डालने के इल्जाम में एमपीओ के तहत हिरासत में लिया जाए। हुकूमत ने उनके मौक़िफ़ की यानी कि आईजी सिंध के मौक़िफ़ की तायद करते हुए दोनों को 90 रोज के लिए हिरासत में लेने का फैसला किया है और दोनों को सेंट्रल जेल कराची में रखा जाएगा। अच्छा जी, जब ये मामला हुआ तो उसके बाद फिर एक ट्वीट एमक्यूएम लंदन की जानिब से की गई और ये कहा गया क्योंकि कंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन अच्छी खासी एज हो चुकी है और उनकी सेहत की खराबी है, लिहाजा उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वो राब्ता कमेटी ने उनसे वापस ले ली हैं। लेकिन जो नज़रबंदी का मामला था उस पर हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन था उसको फिर भी वापस नहीं लिया। अच्छा जी, कंवर खालिद यूनुस साहब जो है वो एमक्यूएम से उनका पुराना ताल्लुक है। 88 के इलेक्शन से लेकर 2008 तक के इलेक्शन में वो 4 मरतबा कौमी असम्बली के जो रुकन हैं वो मुंतखब हुए और नज़रियाती शोबे से उनका ताल्लुक है। इंग्लिश जो न्यूज़पेपर या मैगजीन है उनमें वो बाकायदा तौर के ऊपर कॉलम्स लिखते रहे और ना सिर्फ शहरी सिंध हो, कराची शहर हो, बल्कि जो एमक्यूएम जो इशू या नज़रिया था उसका प्रचार वो खुलकर किया करते थे। उनकी फिर ये दरख्वास्त उन्होंने ये लगाई कि चूँकि ज़ाहिर है कि उनकी जिम्मेदारियां भी ख़त्म हो चुकी हैं और एमक्यूएम लंदन का ट्वीट भी आ चुका है, तो उसके बावजूद उनकी जो नज़रबंदी है वो ख़त्म नहीं की जा रही थी। तो उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और दीगर को फरीक बनाया है और इस सिलसिले में जो शौकत हयात साहब पेश हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि जी अप्रैल में नज़रबंदी का ये नोटिफिकेशन है, ये जारी किया गया सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से और मेरे क्लाइंट हैं यानी कि शौकत हयात साहब ने कहा कि जो कंवर खालिद यूनुस साहब हैं उन्होंने पुलिस और रेंजर्स हुकाम के रूबरू पेश होकर बताया कि सियासी सरगर्मियों से उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये नोटिफिकेशन है जो नज़रबंदी का, इसको वापस नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन समेत किसी सियासी जमात की सरगर्मियों में मेरा क्लाइंट जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। उनकी उम्र 78 बरस हो चुकी है, मुतअद्दिद अमराज का वो शिकार हैं और इस तरीके से उनको इलाज मुआलजे के भी इश्यूज हैं, लेकिन जो नज़रबंदी है उसकी वजह से उनकी सेहत को भी इश्यूज दरकार है, प्रॉब्लम्स हैं और इलाज मुआलजे के अंदर मसाइल का सामना है। लिहाजा इस नज़रबंदी को कलअदम करार दिया जाए। इसमें आईजी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, एसएसपी जनूबी हैं जिनको ये फरीक बनाया गया था। अदालत ने इस केस में भी जितने फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और उन्हें ये कहा है कि जी वो आइंदा समाअत पर ये बताएं कि इस केस का स्टेटस क्या है और जो कंवर खालिद यूनुस साहब अगर सियासी तौर पर वाबस्तगी अपनी ये बता रहे हैं कि वो नहीं है उनका ताल्लुक, तो फिर उसके बाद इस नोटिफिकेशन को
واپس کیوں نہیں لیا گیا؟ تو عدالت نے 4 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں فریقین کو اور ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سماعت پر جو صوبائی حکومت ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ کیوں لگائی گئی ہے پابندی؟ ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور 78 برس کی عمر ان کی ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عمر کے اندر صحت کو واقعی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اب یہ پابندی ہٹنی چاہیے نہیں ہٹنی چاہیے، اس کا پس منظر بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے، اور آج کی جو ہیئرنگ ہے وہ بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔